नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और ये भारत के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ हो जाती है कि रशिया ने अपना सबसे शक्तिशाली, अगर मैं सबसे शक्तिशाली कह रही हूँ इसका मतलब ये समझ लीजिए कि रशिया ने अगर शक्तिशाली बोला है तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारत के पास एक भी ऐसा एडवांस बॉम्बर नहीं है अभी तक सेना में, तो रशिया ने ऑफर किया है इंडिया को कि आप उसका सबसे एडवांस बॉम्बर जो कि TU-160 है इसको ले सकते हैं। भारत इस पर विचार कर रहा है। अगर भारत इसको लेता है तो भारतीय सेना में ये पहला एडवांस बॉम्बर होने वाला है और ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसका अर्थ ये है कि ये चाइना और पाकिस्तान दोनों को समाप्त कर सकता है। तो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इस TU बॉम्बर की खासियत क्या है ये समझेंगे और इसका जो खर्च है वो कितना आ जाता है, एक वीक में जो ये फ्यूल खाएगा ये कितना खाएगा, इस पर भी आज हम बात करेंगे क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशन एकदम एडवांस लेवल पर है। इतना शक्तिशाली बॉम्बर अभी तक किसी भी देश के पास नहीं है। रशिया के पास था और अब अगर भारत लेता है तो भारत के पास हो जाएगा ये, जो कि हमारी सेना की शान जरूर से जरूर बढ़ाएगा। चलो इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्र और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बाकी इस बॉम्बर को लेकर के और इस डील को लेकर के आपकी क्या राय है वो मुझे अवश्य बताइएगा। आ जाते हैं न्यूज पर और समझ लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। UPSC एंड PCS का फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है। ISGS फाउंडेशन कोर्स 28 नवंबर से 11:30 बजे शुरू होगा। ये आपका रनिंग बैच है जो 14 नवंबर को हाल ही में आपका शुरू हुआ है। उसके बाद 18 नवंबर, 21 नवंबर एंड 10 नवंबर को ये फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है। जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आ जाते हैं अपनी न्यूज पर। रूस ने ऑफर किया अपना सबसे शक्तिशाली बॉम्बर TU-160। सबसे शक्तिशाली इसके पास की सेना में यही है। ठीक है, ऑपरेशनल खर्च जान करके आप हैरान रह जाओगे। राफेल इससे ज्यादा आपको सस्ता लगने लगेगा। इसका ऑपरेशनल जो खर्च है ना यही सबसे ज्यादा है और इसीलिए सरकार ने अभी तक हामी नहीं भरी है, वो विचार कर रहा है क्योंकि इसका ऑपरेशनल खर्च आपका अरबों डॉलर में आ जाता है। चलो आगे आ जाते हैं। लिटरली आपको ना जब रुपए में काउंट करोगे ना तो संख्याएं गिननी पड़ेंगी कि कितनी संख्या इसका ऑपरेशनल खर्च कितना आ रहा है। आगे आ जाते हैं। भारत के लड़ाकू बेड़े में एक भी बम वर्षक विमान अभी तक नहीं है, परंतु ये पंटू गलती से लिख गया है, ये है आपका परंतु, इसको सही कर लीजिएगा, परंतु है ये। परंतु हाल ही में रूस ने भारत को अपना सबसे शक्तिशाली एडवांस बॉम्बर TU-160 देने की पेशकश की है कि भाई आप हमसे ये ले लीजिए क्योंकि आपकी सेना में एक भी एडवांस बॉम्बर नहीं है। व्हाइट स्वान के नाम से हम इसको जानते हैं। व्हाइट स्वान के नाम से जाने जाने वाला रूस का ये विमान अपनी पेट्रोल क्षमता, लंबी रेंज और स्पीड की वजह से दुनिया के सबसे एडवांस बॉम्बर्स में से एक गिना जाता है। तो यहाँ पर इसका स्पेसिफिकेशन, इसकी चीजें समझ करके आपको पता चल रहा होगा कि भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, भारत लंबे समय से अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने के उपाय खोज रहा था जिसमें सबसे लंबी दूरी के बॉम्बर को भी शामिल करना शामिल है। वर्तमान में भारत रूस के इस प्रस्ताव पर क्या कर रहा है, विचार कर रहा है। रीजन बस इतना है कि इसका ऑपरेशनल खर्च बहुत ज्यादा है। आगे बात कर लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी लड़ाकू विमान है जो अब भारत के पास भी हो सकता है अगर भारत चाहे तो। चलिए जान लेते हैं। सोवियत काल में टुवालुव डिजाइन ब्यूरो ने 1970 के दशक में लंबी दूरी के बॉम्बर्स को बनाने का काम शुरू किया था और 1980 से 90 के मध्य में इसे रूसी एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया था। 4 टर्बोजेट इंजन वाला TU-160 बॉम्बर अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी लड़ाकू विमान हो जाता है। रूसी बमवर्षक एक बार में 12,300 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। एंड तो यहाँ पर हम चीन और पाकिस्तान दोनों को टैकल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बमवर्षक चीन के किसी भी शहर पर हमला करके वापस आ सकता है। ये इसमें सक्षम है और अगर ये हमारे पास आएगा तो चीन के लिए टेंशन जरूर बढ़ाएगा क्योंकि चीन में जा करके किसी भी कोने में ये हमला करने में सक्षम है। चलो आगे बात कर लेते हैं। TU-160 की सुपरसोनिक स्पीड, इसके बारे में जानते हैं। इसके साथ ही यह सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकता है। सुपरसोनिक का मतलब ये होता है कि ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरना, जो कि है आपकी 1236 किलोमीटर पर आवर एक बार में।
1236 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये तय करेगा। ये विमान को तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति देता है। TU-160 वेरिएबल स्वीप विंग्स लगे हैं जो अपने एंगल्स बदल सकते हैं जैसे जरूरत पड़ेगी उस अकॉर्डिंग। ये विमान को अलग अलग गति और मिशन के प्रकार से अनुकूल होने में मदद करता है कि जैसा भी मिशन होगा, पर्वतीय होगा, पठारी होगा, रेगिस्तानी होगा, जल से संबंधित होगा, तो वहां पर ये वैसे काम करेगा जिससे ये सबसे तेज क्या है, बम वर्षक बना सकते हैं। आगे बात करते हैं हर घंटे का ऑपरेशनल खर्च बात करते हैं, और यही भारत के लिए चिंता है, बाकी कोई चिंता की चीज नहीं है। अब जैसे मैंने बोला था ना कि देखते हैं ऑपरेशनल खर्च थोड़ा सा, तो 4 इंजन होने के चलते इसके ऑपरेशन में भारी मात्रा में ईंधन की खपत होती है। IDRW की रिपोर्ट में बताया गया है कि TU-160 सामान्य ऑपरेशन के दौरान 1 घंटे में 12,000 से 15,000 लीटर ईंधन खर्च कर देता है, और इतना ईंधन उपलब्ध करवाना यानी कि ऑपरेशनल खर्च बढ़ जाएगा सेना के ऊपर। हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमत क्षेत्र और समय के अनुसार अलग अलग हो सकती है। एक आकलन के अनुसार ईंधन, रख रखाव, क्रू को जोड़ ले तो इसके ऑपरेशन का हर घंटे 19,000 से 30,000 डॉलर खर्च होंगे। हर एक घंटे का खर्च है इसका 19,000 से 30,000 डॉलर, जो कि भारत के लिए ज्यादा है थोड़ा, ठीक है। इसके मुकाबले भारत के पास पहले से मौजूद फ्रेंच राफेल की यदि बात की जाए तो इसके ऑपरेशन के दौरान हर घंटे 16,000 डॉलर का खर्चा ये ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन ये क्या है, उससे भी आगे निकल गया भाई, 19,000 से 30,000 खर्चा है हर घंटे का। आगे बात कर लेते हैं कितनी होगी बॉम्बर की कीमत। चलो, अब मैंने बोला था ना कि अगर हम रुपए में काउंट करेंगे ना तो आपको गिनना पड़ेगा, और यही था जो मैंने कहा कि रुपए में काउंट करोगे तो आपको थोड़ी देर टाइम लगेगा। रूस के नए और पुनर्निर्मित TU-160 की एक यूनिट की कीमत वर्तमान अनुमान के अनुसार लगभग 30 करोड़ डॉलर है। यानी कि रुपए की बात करें तो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी कि 25 अरब 33 करोड़ 58,47,770 रुपए हो गए, ठीक है। चलो, चूंकि रूस लगातार इन विमानों को ऑपरेट करता रहता है तो ऐसे में किसी भी नई खरीद पर यह आगे बढ़ सकती है। विमान की कीमत के साथ ही इससे साथ लगने वाले उपकरणों, ट्रेनिंग, सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर और रखरखाव भी शामिल है, उस पर भी पैसा लगेगा। इस तरीके से इसकी कुल कीमत जो हो जाती है वो हो जाती है 35 करोड़ डॉलर। तो अब बात यह है कि देखो, हमारे पास है तो नहीं एक भी सेना में, लेकिन इस पर खर्च भी बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर हम सेना में शामिल भी कर लेते हैं तो चीन को हम थोड़ा सा यहाँ पर दबा सकते हैं। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए और पावरफुल होने की दृष्टि से देखा जाए और वैश्विक स्तर पर अपने सेना के महत्व को देखा जाए तो ये तो बढ़ जाएगा, नो डाउट। लेकिन हमारे ऊपर जो प्रेशर है ना वो भी क्रिएट हो जाएगा। राफेल का खर्चा तो हम झेल ही रहे हैं ना, तो इसका भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब ये पूरी तरीके से अप टू गवर्नमेंट है कि वो दुनिया का सबसे तेज, सबसे लाइक एडवांस बम वर्षक जो है TU-160 ये लेगा या नहीं लेगा। अगर लेता है तो भारत के लिए अच्छी बात है, नहीं लेता है तो हाँ, इसको कुछ और अन्य इसका जो है वो निकालना पड़ेगा अल्टरनेट, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई चीजें हैं नहीं। तो आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइए कि सरकार को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।